चलो करीम, हम चलते हैं। करीम भी तुम्हारे साथ जा रहा है क्या? ऑफिस जा रहा हूँ, करीम को स्कूल भी ड्रॉप कर दूंगा। दामाद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरा इंतजार करो। बाबा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप आए हैं। मैं इनके साथ ऑफिस जा रहा हूँ। क्या शाम तक तुम लोगों के साथ बैठा रहूंगा? दामाद का ऑफिस भी देख लूं और जरा ये भी देख लूं कि वो ठीक ठाक कमाते हैं या नहीं। मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा नजीब साहब, शुक्रिया। सब लोगों को खुदा हाफिज, शाम को मिलते हैं। मिलते हैं जनाब। आप लोग नाश्ता एंजॉय करें। थैंक यू बच्चों। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है कि तबरा कैसे बाप की बेटी है। वाह डॉक्टर, तुम्हारी पुरानी आदतें अभी भी बाकी हैं। इतनी जल्दी पुरानी आदतें खत्म नहीं होती। पहले मैं सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ये बाइक चलाया करता था और अब आधी रात में इमरजेंसी डिलीवरी तक पहुंचने के लिए। मतलब तुम्हें काम से प्यार है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने काम को दिल से करता हूँ। एक्सक्यूज मी, चाय ले आइएगा। चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारे साथ? आज सुबह आए हैं अम्मी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं कहा बेटी? नहीं, कुछ नहीं कहा। सिर्फ अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई। क्या बताऊं बेटा, रमजी पागल है अपने नाम की तरह। मैंने उनसे कहा था बेटी से मिलना और वापस आ जाना। तुम भी उन्हें थोड़ी देर बिठाना और वापस भेज देना। ठीक है, आप ये सब मत सोचें। आप बताएं, आप कैसी हैं? और बाजी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है। बस परेशानी में रहती हूँ। तुम मेरी दुआओं में रहती हो हमेशा। काश आप भी बाबा के साथ आ जाती। कैसी हो तुम? खुश तो हो ना? यानी ससुराल वाले, तुम्हारा शौहर, सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं ना? मैं ठीक हूँ। चिनार, भीकबाल मैडम भी सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, फिक्र मत करें। अच्छा है। तुमने जितनी भी निशानियां बताई हैं सब नॉर्मल हैं। मुझे बताओ इसमें क्या नॉर्मल है? मैं भाग भाग कर उल्टियां कर करके तंग आ चुकी हूँ। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, कुछ औरतों पर ज्यादा असर होता है। फिक्र मत करो, अगर जरूरत हुई तो मैं मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। यास्मीन, तुम पहले वाली
ज्यादा डर लग रहा है। अंकल वैसा ना हुआ जैसे मैंने सोचा है। क्या मैं बच्चे के साथ ऐसे ही बीच में अकेले रह गई तो मैं क्या करूंगी? यास्मीन, तुम ना तो अपनी जिंदगी और ना बच्चे की जिंदगी के साथ खेल सकती हो। अगर तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम ये नहीं कर सकोगी तो एक बार फिर सोच लो और जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हारा फैसला इस बच्चे को जिंदगी देना है तो तुम्हें अपना और इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ यास्मीन? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ तो प्राग, छोड़ो। मुझे बस थोड़ी उल्टी आ रही है, इसीलिए बस चक्कर आ रहे हैं और तबीयत सही नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। और तुम्हें कोई काम काज है कि नहीं? जब देखो मेरे सामने आ जाती हो। उसने अबॉर्शन नहीं करवाया। जी बोलिए मिस्टर चिनार। हाँ, तो प्राग को पिक कर लिया? ले लिया है सर, हम रास्ते में हैं। मेरी जरा बात कराना उससे। हेलो चिनार। रास्ते में हो तुम? हाँ। बताओ तुम क्या खाओगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आप लोग चाहें। ओहो, बताओ ना, मैं उसी के हिसाब से रिजर्वेशन करूंगा। मछली पसंद है? ठीक है, खा लूंगी। तुम ठीक हो तो प्राग? कुछ हुआ तो मुझे प्लीज बताओ। कुछ नहीं हुआ चिनार, मैं ठीक हूँ। मछली खा लेते हैं, वो भी बॉस्फोरस में। मेरा मतलब है मुझे लगे तो सही कि मैं इस्तांबुल आया हूँ। अच्छा, तुम मेरी ड्राइवर से बात कराओ, मैं उसे रेस्टोरेंट का बता देता हूँ। मैडम आपने जहमत क्यों की, मैं खोल देता। ठीक है, थैंक यू। वेलकम तो प्राग। थैंक यू। बेटी, अपने शोहर के साथ बैठो। हाँ, इसी तरह, ताकि सामने में तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख सकूं। ऑर्डर करें क्या?
मैं यूरोपियन फिश लूंगा। आप क्या खाएंगे? बेटा जो तुम मंगा लोगे मैं भी वही खा लूंगा। बस एक छोटी वाली खोलेंगे, नहीं तो मछली बुरा मान जाएगी। जी यकीनन, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे सकूंगा। मैंने गाड़ी चलानी है। ठीक है, इन मामलों में ऐसा करना लाजमी है। तुम क्या लोगी तोपराक? जो आप लोग खा लेंगे मैं भी वही खा लूंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए भी एक यूरोपियन फिश ऑर्डर करते हैं। पसंद आएगी तुम्हें? मेरे लिए 1.5 मछली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत भूख लगी है। वैसे भी मछली सेहत के लिए अच्छी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दामाद, ऐसा मजा कहीं नहीं आया। शुक्रिया आपका। बाबा मेरी अम्मी से बात हुई थी, उनकी आवाज ठीक लग रही थी। क्या वो वाकई ठीक है? अच्छी है। मतलब जैसा तुम उसे जानती हो, मुस्तकिल हॉस्पिटल जा रही है। जब वो अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेती है तो वो हमेशा ठीक ही रहती है। बाजी कैसे हैं? आजकल मेरी बात नहीं हो रही। ठीक है। तुम्हें तो पता है कि वो हमेशा अपने शादी की जल्दी में रहती है, और हम तो तैयारी वैसे भी कर ही रहे हैं उसकी शादी की। सारा दिन अपने कमरे में रहती है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना उसको। हामियत मैडम लोग कैसे हैं बाबा? ठीक है। और यूसुफ साहब? वो कैसे हैं? ठीक है। यूसुफ को क्या होना है, वो अपना काम कर रहा है। फुप्पो कैसी हैं? उनसे भी कभी कभार बात हो जाती है। उसकी तो वही पुरानी आदत है, हर किसी के साथ नए खेल खेलती है, लट्टू की तरह घुमाती रहती है सबको। हर कोई अपना दर्द उसकी पीठ पे लाद देता है, वो इस सब को उठाने की कोशिश में लगी रहती है। इसी में खुश रहती है वो। ये क्या हुआ है अभी इकबाल मैडम? ये आपको अपनी बीवी से पूछना चाहिए मिस्टर नजीब। आपने कहा कि वो अपने लवर से मिलने वाली थी। मैंने आप पे भरोसा किया और बेइज्जत होके रह गया। ये काफी नहीं हुआ तो आपने कहा तस्वीरें हैं जिसमें वो बैठकर चाय पी रही थी। बदल दिया है उसने मिस्टर नजीब, सच को झूठ से बदल दिया है। वल्लाह मेरी वाली फोटोग्राफ में वो उस जान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कैसे बदल गई इकबाल मैडम? कहाँ गई वो तस्वीरें फिर? मिस्टर नजीब, उस औरत के हाथ कहाँ नहीं पहुँच सकते। जहर है वो जहर। शैतान उसके सामने दूध का धुला हुआ लगता है। कैसे किया उसने मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इकबाल मैडम। किसी इंसान को नापसंद करना ये अलग बात है और उस पर इल्जाम तराशी करना कुछ और। नजीब, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, एक है ऐसा आदमी। क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? ठहरिए एक मिनट रुकिए मिस्टर नजीब। ये लीजिए, फोन कीजिए उस शख्स को। ये लीजिए, पूछिए उससे ये दोनों कहाँ थे, इन्होंने क्या क्या किया। ये बहुत ज्यादा हो रहा है इकबाल मैडम। आप काफी बच्चों की तरह बर्ताव कर चुकी हैं और मैं किस आदमी से बात करूंगा? अगर ऐसा है भी तो उस आदमी का फोन नंबर आपके पास क्या कर रहा है? क्योंकि मैंने हायर किया था उस आदमी को। क्या? समरुत मैडम को फंसाने के लिए मैंने उसे पैसे भी दिए थे। कॉल कीजिए, आप उसे कॉल कीजिए नजीब। ये लीजिए, बात कीजिए उस आदमी से, आपको हकीकत नजर आ जाएगी। मेरी सुनिए तो सही। ये आपने क्या किया? इस काम के लिए आपने एक आदमी हायर किया? कब से आप ऐसी चालबाज हो गई हैं? क्या आपको ये सूट करता है? बताएं मुझे।
आपको सूट करता है ये? यास्मीन, यास्मीन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यास्मीन, घर में कयामत बर्पा हो गई है, तुम्हें दुनिया की खबर नहीं? क्या खबर है रेहान? सच बताओ, क्या वाकई तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं? क्यों, क्या हो गया ऐसा? तुम्हारी मॉम ने भाभी से झगड़ा किया। हाँ, इसमें क्या है रेहान? तुम्हारी मॉम घर छोड़ के चली गई। क्या बात कर रही हो रेहान? शाम में वापस आ जाएंगी, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या है? ठीक है, देखते हैं एक और चीज बताने पर तुम्हारा यही रिस्पॉन्स होता है क्या? मैंने सिद्को को ढूंढ लिया। सिद्कू कौन था? तोपराग का पुराना शौहर। क्या तुम सीरियस हो? तो कहाँ है वो? हमारी नजरों के सामने यही इस्तांबुल में। और तो और वो यहाँ आया था। एक्सीलेंट। मैं फौरन उससे मिलना चाहती हूँ रेहान। अल्लाह राजी हो तुमसे दामाद। आज तो मेरा दिल चाह रहा था बस खा लूं। शुक्रिया बाबा। बाबा, हमारे इलाके में गर्मी शुरू हो गई क्या? तुम क्यों ऐसे अलग खड़ी हो? चलो अपने शौहर के पास जाओ, पकड़ो उसका हाथ, अपने शौहर के गले लगो। हाँ, इसी तरह, ऐसे तुम दोनों की जोड़ी को ऐसे देखता हूँ तो मैं फख्र महसूस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। अगर ऐसा एक घर भी मेरा होता तो इसका किराया ही मेरे लिए बहुत था। तोपराग, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। हाँ, अगर तुम इस्तांबुल घूमना चाहती हो तो फिर तुम ड्राइवर को लेके जहाँ मर्जी जा सकती हो। हम घर जाएंगे हर हाल में। यकीनन बाबा भी थक गए होंगे। नहीं मेरी जान, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी हम घर जाकर अभी क्या करेंगे वहाँ? ठीक है, फिर आप जैसा चाहें। शाम को मिलते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा इकबाल मैडम, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हुआ है मुझे उस पर बेहद अफसोस है। मैं उस वक्त भी आपकी वजह से मजबूर था और आज भी मजबूर हूँ इकबाल मैडम। तो फिर आप कुछ करते ना, उस सिचुएशन को रोकते। सबसे पहले आप आते मरहूम के सामने और उनसे कहते कि आप उनसे पहले हैं। उनको हम दोनों की हकीकत बताते। थी आप में इसकी हिम्मत? लेकिन आपकी नाअहली हमारी बदकिस्मती बन गई है। आपने सिर्फ मुझे हैरानी नहीं किया इकबाल मैडम, बल्कि मेरा दिल भी तोड़ दिया है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए बेटा। मैंने तुम्हें जिस हाल में देखा है इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देखा कि दामाद तुम्हारी आंखों में देख रहा था। एक बात पूछूं तुमसे, ये चिनार यूसुफ से ज्यादा नरम मिजाज है। इसका क्या मतलब बाबा? जैसे मिस्टर यूसुफ की आपने कोई रूडनेस देखी है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, अपने बूढ़े बाप पर यकीन करो। तुम्हारा शौहर अच्छे लोगों जैसा है।
ठीक है, मैं भाई को आपका सलाम दे दूंगी। आप भी सबको मेरा सलाम कहिएगा। मैंने काइसरी में सबसे बात कर ली है। सिद्को को वो पहचानते हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं है किसी के पास। मतलब ये आदमी इस्तांबुल में है और हम इसका नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है रेहान। मुझे ये भी तो नहीं पता कि हमें किससे पूछना चाहिए। हाँ तो जो करना है जल्दी करो, खड़ी क्यों हो तुम? जब हम सिद्को को ढूंढ लेंगे तो मेरे भाई भी हमें 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। फिर ऐसा मजा चखाएंगे कि पता चल जाएगा हमें। और ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाहते कि मिस्टर नजीब को इस बात के बारे में पता चले। असल में मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया?